नमस्कार दोस्तों, अनफॉरगिविंग हिस्ट्री चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मराठों का पतन तो साम्राज्यों के पतन के कड़ी का एक हिस्सा हुआ करता था, जो इसी चैनल में मौजूद है। वो वीडियो आप उसको देख सकते हैं। हम इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि मराठों का पतन क्यों हुआ था। उसी कड़ी में मराठा साम्राज्य के ताबूत की आखिरी किल, आज जिसका जिक्र लाजमी है, तो बात शुरू होती है 1761 के पानीपत वाले युद्ध में। मराठों की जो हार हुई, उससे मराठा साम्राज्य का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया था। ऐसा लगने लगा था कि पराजय का यह कठोर धक्का सहन करना मराठा साम्राज्य की शक्ति के बाहर की बात है। पर सौभाग्य से उस समय माधवराव पेशवा, नाना फडणवीस तथा महदजी शिंदे जैसे प्रभावशाली और कार्यकुशल व्यक्ति उपस्थित थे। उन्होंने साम्राज्य के डगमगाते जहाज को, जिसका नाम मराठा साम्राज्य था, नष्ट होने से बचा लिया। उन्हीं तीनों की दूरदर्शिता तथा राजनीतिज्ञता से मराठी रियासत को हैदराबाद के निजाम अली के आक्रमण से बचाया। निजाम अली को पराजित कर माधवराव पेशवा ने खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त की। इसी प्रकार मैसूर के हैदर अली को, जिसने मराठा राज्य के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया था, उसे भी हराकर पेशवा ने पानीपत की हार के कलंक को प्राय धो डाला। सन 1772 में इस पराक्रमी पेशवा की मृत्यु हो जाती है और उनके छोटे भाई नारायणराव पेशवा पद पर आसीन हो जाते हैं। साथ ही आपसी वैमनस्य तथा संघर्ष भी उस समय तक चरम सीमा पर पहुंच चुके थे। अंत में नारायणराव पेशवा के चाचा राघोबा रघुनाथ राव ने उसकी हत्या कर दी और खुद पेशवा की गद्दी पर जा बैठा। मराठा सरदारों ने हत्यारे राघोबा को पेशवा मानने से इनकार कर दिया। उन लोगों ने राघोबा को गद्दी से हटाकर मृत नारायण राव के पुत्र सवाई माधवराव को पेशवा बनाया। राघोबा पदच्युत होते ही अंग्रेजों से जा मिला और उनकी सहायता से पुनः पेशवा पद प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगा। सवाई माधवराव एक अबोध बालक था। 12 सरदारों तथा राजनीतिज्ञों की एक समिति अल्पसंख्यक पेशवा के पालक के रूप में शासन करती थी। ये 12 व्यक्ति बार भाई के नाम से प्रसिद्ध थे। अंग्रेज भला ऐसे सुअसुर को हाथों से कैसे जाने देते। उन्होंने राघोबा को पेशवा के पद पर बैठने के लिए प्रयत्न किए, पर 12 भाई की राजनीतिज्ञता के सामने उनकी एक नहीं चली। अंग्रेजों को मराठा साम्राज्य में हस्तक्षेप करने के प्रयत्न में पूर्ण रूप से मुंह की खानी पड़ी। लेकिन कुछ वर्षों के बाद सवाई माधवराव ने आत्महत्या कर ली। उसकी मृत्यु के बाद पेशवा पद के लिए पुनः संघर्ष प्रारंभ हुआ। नाना फडणवीस राघोबा के तीनों पुत्रों में से किसी को पेशवा नहीं बनाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वे हत्यारे पिता के पुत्रों में से किसी को पेशवा पद पर बैठाना उस महान पद का अपमान समझते थे। राघोबा का सबसे बड़ा पुत्र था अमृतराव, पर यह गोद लिया हुआ पुत्र था। बाद में राघोबा को बाजीराव तथा चिमाजी अप्पा नामक 2 बेटे हुए। परिस्थितिवश नाना फडणवीस को चिमाजी अप्पा को पेशवा बनाने का प्रयत्न करना पड़ा, पर चिमाजी राघोबा का छोटा पुत्र था और बाजीराव बड़ा। अब धर्म संकट खड़ा हो गया। बड़े के रहते छोटे को गद्दी पर बैठाना अनुचित था। तो इस बाधा को दूर करने के लिए नाना फडणवीस ने चिमाजी को मृत पेशवा सवाई माधवराव की विधवा पत्नी को गोद दे दिया। इससे पेशवा पद पर उसका अधिकार दुगना हो गया। निदान चिमाजी अप्पा पेशवा बनाया गया। इसके उपरांत पूना की राजनीति ने पुनः पलटा खाया। आत्मरक्षा के लिए नाना फडणवीस को पूना से भागना पड़ा। नवीन पेशवा के विरोधियों का षड्यंत्र सफल हुआ। चिमाजी अप्पा को गिरफ्तार कर लिया गया तथा बाजीराव पेशवा पद पर दोबारा बैठ गया। बाजीराव नितांत अयोग्य शासक था।
अपनी कमजोरियों तथा तत्कालीन विकट परिस्थितियों के कारण वह ग्रह कला से मराठा साम्राज्य की रक्षा करने में पूर्णतः असमर्थ रहा। इसी बीच सन 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है और उनके साथ ही मराठा साम्राज्य की बुद्धिमत्ता और राजनीतिज्ञता का सूर्य अस्त हो जाता है। बाजीराव के सलाहकार अयोग्य थे, व्यवहार कुशलता की भी उनमें कमी थी। उनके व्यवहार से रुष्ट होकर यशवंतराव होलकर ने पूना पर एक विशाल सेना लेकर आक्रमण किया। बाजीराव उसका सामना नहीं कर सका। वह पूना से भागकर वसई बसीन के बंदरगाह में अंग्रेजों की शरण में गया। यहीं उसकी अंग्रेजों के साथ एक संधि हुई और यही संधि मराठा साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित हुई। यह इतिहास में वसई की संधि के नाम से प्रसिद्ध है। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों ने बाजीराव पेशवा के राज्य की रक्षा करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया। इसके लिए पूना में 6000 अंग्रेजी सेना रखने का निश्चय किया। इस सहायक सेना के व्यय के लिए बाजीराव ने 26 लाख रुपए वार्षिक आमदनी का भूभाग अंग्रेजों को देना स्वीकार किया। इन अपमानजनक शर्तों पर बाजीराव ने अंग्रेजों की कृपा से कृपा पात्र पेशवा पद पुनः प्राप्त किया। यह संधि बाजीराव ने मराठा सरदारों की राय लिए बिना की थी, पर इसके घातक परिणाम पूरी मराठा कौम को भोगने पड़े। इस संधि के परिणाम स्वरूप मराठा साम्राज्य की एकता नष्ट हो गई और अंग्रेजी सरकार भारत की सार्वभौमिक सत्ता बन गई। होलकर, भोसले, सिंधिया आदि मराठा सरदारों ने इस असह्य परिस्थिति को पसंद नहीं किया तथा अंग्रेजी सत्ता को स्वीकार करने के लिए वे तैयार नहीं हुए। अंग्रेजों ने चाल चलकर पेशवा की ओर से उन्हें विद्रोही घोषित किया। उन विरोधी सरदारों में से एक के बाद एक से युद्ध कर उन्हें संधि करने के लिए बाध्य किया, मजबूर किया। इन संधियों के अनुसार सभी मराठे सरदारों को अपने अपने राज्य में सहायक सेना तथा शासन की देखभाल करने के लिए अंग्रेज रेजिडेंट रखने पड़े। यह लॉर्ड वेस्ली का कमाल था। प्रत्येक को सेना के खर्च के लिए अपने राज्य के भूभाग तक देने पड़े। आपस में एक दूसरे से पत्र व्यवहार करने तक की भी मनाही की गई। धीरे धीरे पूना के रेजिडेंट ने शासन के सभी सूत्र अपने हाथ में ले लिए और बाजीराव नाम मात्र का मोहरा वाला पेशवा बन के रह गया। सोने के पिंजरे में बंद पक्षी की तरह वह परतंत्र और पर मुखापेक्षी बन गया। वह अपनी इस दयनीय दशा से शीघ्र ही ऊब उठा। मराठे सरदार भी इस असह्य और अपमानजनक स्थिति का अंत करने के लिए व्याकुल हो उठे। अंग्रेजी सत्ता को मिटा देने के लिए मराठा साम्राज्य में पुनः एकता स्थापित करने के गुप्त प्रयत्न प्रारंभ हो गए। गुप्त प्रयत्नों के समाचार उनके गुप्तचरों ने अंग्रेजों को जब दिए तो इन समाचार को सुनकर उनका घबरा उठना स्वाभाविक था। उन्होंने सोचा कि जब तक पेशवा की गद्दी का अस्तित्व बना रहेगा तब तक मराठे सरदार पेशवा के नेतृत्व में किसी भी समय एक हो सकते हैं तथा अंग्रेजी सत्ता के लिए संकट की स्थिति उपस्थित कर सकते हैं। अतः उन्होंने पेशवाई को ही समाप्त करने का निश्चय किया। लेकिन एकाएक अंग्रेज सरकार को एक बात सूझी। मराठा साम्राज्य का मालिक तो सतारा का छत्रपति है, पेशवा तो उनका प्रधानमंत्री मात्र है। अंग्रेजों ने छत्रपति प्रताप सिंह से कहा अगर वह पेशवा का साथ छोड़ देने को तैयार हो तो अंग्रेज उसे मराठा साम्राज्य का सच्चा और वास्तविक शासक बनाने को तैयार है। बस प्रताप सिंह उनकी बातों में आ गया। अंग्रेजों ने प्रताप सिंह का पक्ष यूनियन जैक तथा मराठों का भगवा झंडा लेकर बाजीराव पर आक्रमण किया। छत्रपति अंग्रेजों के साथ था तो मराठा सरदार समझ न सके कि वे किसका साथ दे, छत्रपति का या फिर पेशवा का। अंग्रेजी फौज के आते ही बाजीराव भाग खड़ा हुआ। अंग्रेजों ने बिना विरोध के पेशवा के महल पर अपना झंडा फहरा दिया। इस प्रकार गौरवशाली पेशवाई का
अंत हो गया। बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा सिद्ध हुआ। उसकी अयोग्यता और वृत्ति के अभाव से अंग्रेजों के लिए सरलता से ही पेशवाई पर अधिकार करना संभव हो सका। जब बाजीराव ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया तो उन्होंने उससे कहा वह शीघ्र से शीघ्र उत्तर भारत के किसी स्थान को अपने रहने के लिए चुन ले और वहीं रहकर अपने जीवन के शेष दिन बिताए। उसके लिए 8 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन भी निश्चित की गई। बहुत बड़ी संपत्ति, सैकड़ों आश्रित, महाराष्ट्र कुटुंब और अपने अनेक अनेक सेवक लेकर बाजीराव सहस्त्रों लोगों के काफिले के साथ उत्तर भारत की ओर रवाना हो गया। मराठा सेना के अनेक स्वामी भक्त सिपाहियों ने अपने पूर्व मालिक का साथ छोड़ना पसंद नहीं किया, वे भी उसके साथ हो लिए। अनेक हाथी, घोड़े, ऊंट उसके दल में थे। इस प्रकार गद्दी से उतारे गए पेशवा का विशाल जुलूस लेफ्टिनेंट लो की संरक्षता में उत्तर की ओर बढ़ने लगा। उत्तर भारत में वो कहाँ रहे इसका निर्णय नहीं हो पाया। यही काफिला पहले अजमेर पहुंचा, वहां से मथुरा आया। मथुरा में थोड़े दिन रहा। बाजीराव गंगा के तट पर कहीं रहना चाहता था। पवित्र काशी में उसने अपना रहना पसंद किया, पर काशी में अनेक पदच्युत तथा असंतुष्ट शासक रहते थे। बाजीराव जैसे प्रबल साम्राज्य के पूर्व अधिनायक को काशी में रखना अंग्रेजों के लिए मुफीद नहीं था। उन्होंने जो नाम सुझाए बाजीराव को पसंद नहीं आए। अंत में बाजीराव ने कानपुर जिले के ब्रह्मावर्त बिठूर नामक स्थान को पसंद किया। उस समय ब्रह्मावर्त में 5 विद्वान महाराष्ट्र ब्राह्मणों के कुटुंब रहते थे। उन कुटुंबों के पूर्वज गोविंद पंत बुंदेल के साथ उत्तर भारत आए थे। प्रथम बाजीराव ने अपने सेनानी गोविंद पंत को फर्रुखाबाद के नवाब मोहम्मद बंगश के विरुद्ध महाराजा छत्रसाल की सहायता करने के लिए भेजा था। ये वही महाराष्ट्रीय कुटुंबों के आग्रह से बाजीराव ने ब्रह्मवर्त को ही रहने के लिए चुना। यह स्थान गंगा तट पर तो था ही और धार्मिक दृष्टि से प्राचीन काल में से पवित्र माना जाता है। यह थी बाजीराव पेशवा द्वितीय के पतन की कहानी। बाजीराव पेशवा प्रथम, जिसका नाम सुनते ही आज भी रोंगटे खड़े होते हैं, उसके वंशज ने जो मराठा साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित हुआ, उसकी की गई गलतियों ने मराठा साम्राज्य के पतन का सबसे भयंकर दुखद परिणाम इतिहास में देखा है। उम्मीद करता हूं आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।